नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। टॉप 100 की खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के साथ अब पाबंदियों में ढील दी जाने लगी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने छात्रों को संक्रमण से बचाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया। डीडीएमए ने दिल्ली के सभी स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। प्रोटोकॉलम मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और यहां तक कि थर्मल स्क्रीनिंग करना भी इसमें शामिल। केरल में 1 से 7वीं कक्षा और 10 से 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि राज्य में 18 साल से ज्यादा की 95% आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। दिवाली के त्योहार को लेकर बाजारों में निकली भारी भीड़ और इस दौरान कई राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हुई। फिलहाल यूरोप दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से लौटते ही तत्काल 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और 40 जिलों के डीएम के साथ बैठक करने का निर्णय लिया। मोदी इस समय यूरोप के दौर पर हैं, जहां वो G20 समिट के लिए जलवायु परिवर्तन को लेकर COP26 समिट में भाग लेंगे। पीएमओ ने रविवार को बताया कि इस दौर से प्रधानमंत्री मोदी 2 नवंबर की रात में वापस भारत लौटेंगे, लेकिन कोविड-19 के मामलों में दोबारा बढ़ोतरी के चलते मुख्यमंत्री और जिलाधिकारियों के साथ बात करने का निर्णय ले चुके हैं। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे की होगी। पीएमओ ने बताया कि बैठक में उन 40 जिलों के डीएम को तलब दिया गया है जहां कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज अब तक 50% से कम लोगों को लगी है। पीएम मोदी की बैठक का निर्णय अगले 24 घंटे के अंदर कोविड-19 के 12,830 नए मामले मिलने के बाद लिया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रविवार को बड़ा हादसा हुआ। विकास नगर में चक्राता के पास बस खाई में गिरने से 13 लोग की मौत हुई, कई लोग घायल। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा रविवार सुबह 8 बजे का है, जहां गाड़ी में 13,000 फीट गहरी खाई में गिरते हुए चीख पुकार मच गई। घायलों की चीखें सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और बस के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। पीएम मोदी ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसा ओवरलोडिंग की वजह से हुआ है। बस छोटी थी जिसमें 25 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि जिस रूट से गुजर रही थी वहीं बसों की संख्या काफी कम थी। बिहार के छपरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक महिला मुखिया का चुनाव हार जाने पर उसके पोस्टमैन पति ने बंटने के लिए डाकघर में आए आधार कार्ड जला दिए। इस घटना का किसी गांव वाले ने वीडियो बना लिया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से एक पुरुष कार्ड को जला रहा है। मामला इसुआपुर प्रखंड का है, जहां 24 अक्टूबर को मतदान हुआ था। 26 अक्टूबर को नतीजे सामने आए थे। आरोपी का नाम शैलेंद्र सिंह है, जो कि इस तरीके से अपनी पत्नी सुमन देवी ने यहाँ पे मुखिया पद का चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव हार जाने के बाद चुनाव में सुमन को महज 144 वोट मिले। वीडियो के बारे में जब पोस्टमैन शैलेंद्र से बात की गई तो उसने आधार कार्ड जलाने से साफ इनकार किया। घटना पर छपरा के मुख्य डाकघर के पोस्ट मास्टर भगीरथ प्रसाद ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिली है, इसकी विभागीय जांच की जा रही है। राज्य सरकार आज पंजाब को दिवाली गिफ्ट देगी। इसके लिए दोपहर करीब 2:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। इससे पहले सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि ऐतिहासिक फैसला होगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद शाम 4 बजे इसकी घोषणा की जा सकती है। चन्नी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देंगे। सीएम के दावे के बाद अब कांग्रेसियों से लेकर विपक्षी दलों की निगाहें भी इस पर है। सीएम के दावे के बाद अब कांग्रेसियों से लेकर विपक्षी दलों की नजर भी इसी पर लगी हुई है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट की मीटिंग में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को लेकर एक नए कानून पर मुहर लग सकती है। सीएम के पद के बावजूद केंद्र इस फैसले पर अडिग है। सरकार कोई नया कानून लाकर केंद्र के इस नोटिफिकेशन पर रोक या रद्द कर सकती है। दूसरा, कृषि कानून का सिरे से रद्द करने के लिए राज्य अपना कानून वापस ला सकती है। इसके अलावा राज्य अपना नया कानून भी ला सकती है। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों को लेकर उनके पिता ज्ञानेन वानखेड़े समेत क्रांति वानखेड़े ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण राज्य मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की। इस मामले में अठावले ने समीर वानखेड़े के परिवार का समर्थन भी किया। समीर वानखेड़े एक दलित परिवार से हैं। वहीं दमखम के साथ समीर वानखेड़े के साथ रहने के लिए लोगों ने आश्वासन दिया।
तो आरोपों का कोई तथ्य नहीं है। नवाब मलिक के द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए नवाब ड्रग्स क्रूज केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार एनसीबी ब्यूरो और अन्य लोगों पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अब मोहित कंबोज ने नवाब मलिक पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा ठोका है। मोहित का कहना है कि मलिक ने उन पर और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए। T20 वर्ल्ड कप के 28वें दिन में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को बुरी तरह से शिकस्त देते हुए 8 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले खेलते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने निशाना बनाया और 22 ओवरों में 110/7 का स्कोर बनाया। वहीं कीवी टीम के लिए टेंट बोल्ट के खाते में 3 विकेट आए और 111 रन के टारगेट को न्यूजीलैंड ने बहुत ही आसानी के साथ 14.3 ओवर के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। टारगेट का पीछा करते हुए कीवी टीम की शुरुआत खराब रही। चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मार्टिन ग्लुफ्ट को 20 रन पर आउट किया। इसके बाद डैरेल मिचेल और केन विलियम्स ने भारत को वापसी का मौका नहीं दिया और दूसरे विकेट के लिए 54 गेंदों पर 72 रन जोड़े। इसके बाद डैरेल मिचेल और केन विलियम्स ने भारत को वापसी का मौका नहीं दिया और दूसरे विकेट पर 54 रनों पर 72 गेंद जोड़े और मिचेल ने 39 का विकेट भी बुमराह ने लिया। अब इसके बाद भारत को दुआ करनी होगी कि अफगानिस्तान की टीम भी न्यूजीलैंड को हराए लेकिन भारत से हार जाए। भारत नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ बड़े अंतर से जीत हासिल कर अपना नेट न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान दोनों से बेहतर कर ली। अयोध्या के पंजाब नेशनल बैंक के सिस्टम मैनेजर श्रद्धा गुप्ता के सुसाइड केस में आईपीएस आशीष तिवारी समेत 3 लोगों पर कोतवाली में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने सभी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी बताया। श्रद्धा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसका विवेक गुप्ता के नाम के शख्स से शादी तय हुई लेकिन बाद में उसने शादी से किया इनकार। श्रद्धा ने आईपीएस आशीष तिवारी एक अन्य पुलिस अधिकारी अनिल रावत को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। आशीष तिवारी वर्तमान में एसएफएल सिक्योरिटी फोर्स के इंचार्ज है, पहले अयोध्या में तैनात थे। वहीं अनिल रावत की तैनाती अयोध्या में ही है। श्रद्धा के पिता का आरोप है कि विवेक अपने दोस्त आशीष और अनिल रावत की मदद से बेटी को फोन करके परेशान कर रहा था। श्रद्धा ने अपनी डायरी के 60 पन्नों में पूरा वाक्य लिखा है कि विवेक का चाल चलन कैसा था, उसकी हरकतों की जानकारी मिलने के बाद उससे दूरी कैसे बनाई। श्रद्धा ने लिखा कि विवेक ने जब से उससे दूरी बनाई वो ब्लैकमेलिंग पर उतारू हो गया। क्रूज ड्रग्स केस में चर्चा में आए मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेजकर ने दावा किया कि उनके परिवार की जान को है खतरा। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 लोगों ने उनके घर की रेकी की है। क्रांति ने कहा कि वे जरूरत पड़ने और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराएंगी। क्रांति का बयान अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर की वानखेड़े के घर हुई विजिट के बाद सामने आया। हल्दर वानखेड़े के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने उनके घर पहुंचे थे। उनके जाने के बाद क्रांति ने कहा कि हल्दर वानखेड़े के डॉक्यूमेंट्स खुद देख कर गए हैं, इसलिए अब उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एनसीपी नेता महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर एससी कोटे का गलत इस्तेमाल कर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में भर्ती होने का आरोप लगाया। मलिक ने वानखेड़े पर आरोप लगाया कि वे पैदाइशी मुसलमान हैं लेकिन जातिगत आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपनी पहचान छिपा रहे हैं। पाकिस्तान के नेशनल बैंक के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ है। बैंक ने शनिवार को एक जानकारी देते हुए हमले के बाद बैंक की कुछ सेवाएं रोक दी। बैंक के डेटा और धन दोनों सुरक्षित हैं। एनसीबी के मुताबिक बैंक की साइबर सिक्योरिटी से जुड़े इस जांच में केवल बैंक ने यह बताया कि किसी और बैंक ने साइबर अटैक की रिपोर्ट नहीं की है। बैंक ने कहा कि वे स्थिति का जायजा ले रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। नेशनल बैंक ने कहा कि 29 अक्टूबर के आखिरी घंटों और 30 अक्टूबर की सुबह वे सर्वर पर साइबर अटैक डिटेक्ट किया गया था। उस्मानी ने भी बताया कि अटैक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर हुए साइबर अटैक जैसा ही था। करीब 2.5 महीने पहले ही एफबीआर पर साइबर अटैक हुआ था। बाइडेन ने इशारों में चीन को लेकर अपना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हमें अपनी सप्लाई चेन को किसी एक देश पर निर्भर नहीं रखना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि सभी देशों को राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर अपने भंडार बढ़ाने की पूरी अनुमति है। एक राष्ट्र को हल करने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 समिट के दूसरे सेशन में शामिल हुए। यह सेशन जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के विषय पर आधारित है। समिट के साथ ही पीएम मोदी का 2 दिन का इटली दौरा आज खत्म हो गया। रविवार को पीएम मोदी G20 देशों के नेताओं के साथ प्रसिद्ध टीवी फाउंडेशन देखने आए। यहां उन्होंने दूसरे वर्ल्ड लीडर्स के साथ सिक्का भी उछाला। यह सिक्का उछालने की परंपरा के लिए दुनिया में सबसे प्रसिद्ध जगह है। इनके सबसे बड़े फव्वारे की ऊंचाई भी 26.3 मीटर और चौड़ाई 39.15 मीटर है।
बक्सर में सदर विधायक संजय तिवारी के सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। मामला चौसा के समीप रामपुर में कचरा डंपिंग जोन बनने का है। आज सदर विधायक संजय कुमार तिवारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र मिश्र दल बदल के साथ चिन्हित जमीन को देखने पहुंचे। विधायक द्वारा उनकी बात नहीं मानने पर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस बीच लोगों ने हंगामा देख विधायक अधिकारियों के साथ वहां से निकल गए। बक्सर नगर परिषद क्षेत्र विस्तार के कारण कचरा निस्तारण का एक मुख्य समस्या बन चुका है। कारण डंपिंग जोन होने के कारण नहीं, बल्कि नगर परिषद द्वारा कभी गंगा किनारे तो कभी नहर और कभी किसी जल स्रोत के पास कचरा डंप किया जाना है। नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार अब चौका हो गया है। ऐसे में चौका से समीप रामपुर पंचायत के डीवीडीहा नागपुर गांव में डंपिंग के लिए जमीन का चयन हुआ। पहले ग्रामीणों से सहमति ली गई। बजाबता ग्राम पंचायत के आयोजन की जानकारी रजिस्टर में दर्ज कराई गई। साथ ही ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी कराए गए। अजमेर के कचहरी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर 20 अक्टूबर की रात हुई फायरिंग के मामले का अजमेर पुलिस ने रविवार शाम खुलासा कर दिया। फायरिंग पंजाब के फरीदाबाद जेल में बंद कुख्यात बदमाश भूपेंद्र सिंह के इशारे पर हुई थी। एसपी शर्मा ने बताया कि पेट्रोल पंप व्यवसायी के आरोपी 6 महीने से रैकी कर रहा था। पेट्रोल पंप मालिक के पुत्र नमन के बारे में सब जानकारी भूपेंद्र को उपलब्ध करा रहे थे। इसके बाद विरोधी योजना बनाई और 5 करोड़ रुपए मांगे गए। पप्पू होटल में काम करता था। घटना के बाद से ही वह नहीं आया। इसके लिए 50 से 60 पुलिस लोगों की टीम अलग अलग काम कर रही थी। गुजरात, हैदराबाद, बेंगलोर, उज्जैन में तलाश की और उज्जैन को पकड़ा। जाको राके साइया, ये कहावत तब सच हुई जिसमें मौत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। बड़ौदा पार भाटापार जिले में नुपोनिया रेलवे स्टेशन में उस समय चित्रार्थ हो गई जब एक पटवारी हड़बड़ी में मालगाड़ी के नीचे से गुजर रहे थे, तभी अचानक गाड़ी चल दी। अपनी जान बचाने के लिए पटवारी पटरी पर लेट गया। उसके ऊपर 18 बोगियां पार हो गई। इस खौफनाक मंजर का वीडियो भी सामने आया। जानकारी की मांगे तो हसबंद निवासी सेवक राम जोसांग 57 साल पटवारी के हैं। वे रोज ट्रेन से आना जाना करते हैं। दिवाली पर्व के चलते रविवार को अवकाश के दिन उन्हें काम पर जाना था। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन आकर रुक गई और इस दौरान उन्होंने अपनी किसी भी तरह जान बचाई। आगरा के खंदौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की 5 बाइक, 1 तमंचा, अन्य सामान बरामद। पकड़े गए तीनों बदमाश हाथरस जिले के रहने वाले, हथियार दिखाकर चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार रात को खंदौली पुलिस की टीम पोया क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि 4 मोटरसाइकिल और चोर नगला आशा इलाके की ओर मोटरसाइकिल बेचने आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग शुरू कर दी। मोटरसाइकिल पर 4 लोग आते दिखाई दिए। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि पुलिस को चकमा देकर भागने वाले साथी का नाम अजय है। सभी लोग हथियार के बल पर चोरी और लूट को अंजाम दिया करते थे। चोरी की मोटरसाइकिल पवन विहार प्रकाश कोल्ड स्टोरेज के पीछे बंद मकान में छिपाकर रखते थे। बाद में इन मोटरसाइकिलों को एक एक करके कम दामों में लोगों को बेच देते थे। दीपावली फेस्टिवल सीजन शुरू होते बाजार में मावे की मांग अचानक बढ़ गई। बाजार में मांग को पूरा करने के नकली मावा बाजार में बेचा जा रहा है। बड़े मुनाफे के चक्कर में बड़ी तादाद में मिलावट की गई। इतना खतरनाक है कि धीमी मौत दे सकता है मावा, किडनी और लीवर तक भी कर सकता है असर। जयपुर के आसपास में नकली मावा तैयार करने वालों का बड़ा नेटवर्क है। इन गांव में 1-2 नहीं बल्कि 300 से ज्यादा भट्टियां हैं जो कि आपको डिमांड देने पर आपका पूरी डिमांड पूरी कर देंगी। इन गांव में अधिकांश घरों में भट्टियां हैं। यहां तक कि पहुंचना भी किसी खतरे से कम नहीं है। नई फैक्ट्री गांव से दूर जंगलों में बनी है। यहां एक साथ 15 से ज्यादा भट्टियों में मावा तैयार किया जा रहा था। कारीगर ने बताया कि इन फेस्टिवल मावा की इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि नकली मावा तैयार करना पड़ता है। बाहर से 15 दिन पहले ही कारीगर ठेके पर बुलाने पड़ आते हैं। दिवाली आते ही बाजार में मिट्टी के दीपक की डिमांड भी बढ़ गई। इसी के बीच भीलवाड़ा के कोटरी कस्बे में स्थित एक गौशाला में दीपक को लेकर अनूठा प्रयोग हुआ। गौशाला में गाय के गोबर और मुल्तानी मिट्टी से सुंदर दीपक बनाए गए। गौशाला में हुआ यह प्रयोग 3 राज्यों में लोगों को लुभा भी रहा है। तो 5 लाख दीपक के ऑर्डर गौशालों को मिल चुके हैं। गौशाला प्रबंधन इस अनूठे प्रयोग को लेकर काफी खुश है। गौ सेवक भंवरलाल और गोपाल राज प्रजापति ने बताया कि सितंबर महीने में विभिन्न प्रकार के दीपों का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। इन दीपक को बनाने के लिए एक मशीन गुजरात से खरीद कर लाई जाती। पहले एक ही मशीन से काम होता था, लेकिन डिमांड बढ़ने पर वर्तमान में 4 मशीन और 6 गो सेवक प्रतिदिन 250 गो दीपक बना रहे थे। फिलहाल टॉप 100 की खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज नेशनल।